Hello everyone, this is Pavan Tobo. Welcome back to my channel. चैप्टर 6 में इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका एक्सरसाइज 6.3 के देखो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। वैसे हमने थोड़ा सा पहले बताया था 6.2 के इंट्रोडक्शन में, फिर से इसमें बता देते। टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर, उसमें दो कंडीशंस होती हैं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, अगर देखिए पहली कंडीशन ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो मीन्स देयर corresponding angles are equal। सेकेंड कंडीशन होती है इसमें अगर साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की अगर सेम रेशियो में, their corresponding sides ratio is equal। जैसे कि दोनों ट्रायंगल्स को भी दिखा देता हूं आपको। जैसे दो ट्रायंगल ले लिया हमने इस टाइप, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल इसका नेम हमने दे दिया एबीसी ट्रायंगल है और इसको पीक्यूआर नेम दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें पहली जो कंडीशन है दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसे कि एंगल ए जो बी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, ठीक है ना, और एंगल सी हमारा आर के इक्वल है, इस टाइप से। तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन दे कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इज इक्वल। अगर देखिए जैसे कि पहले ट्रायंगल की साइड ए थी, दूसरी ट्रायंगल की पहली साइड थी, जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू, सेकेंड साइड बी सी इसकी, बी सी अपॉन क्यू आर, ऐसे इसकी थर्ड साइड ए सी अपॉन बी आर, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनल हो साइड इसका। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सीधी सी बात है, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, समझिए हो गया, सीधा सीधा। अब देखो इसमें जैसे कि एंगल ए इसका पहले है तो इधर इसका पी, इसके बाद बी है तो इधर क्यू, थर्ड जो सी है। इसी तरह से जैसे कि हमने ये लिया ये ट्रायंगल बी सी ए, इसको हम क्यू आर पी लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ये सिमिलर दे सकते हैं इस तरीके से। देखो बी जो है क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक, और बी के बाद क्या सी जो है आर के कॉरस्पॉन्डिंग है, ए जो पी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब इस तरीके से हम दे सकते हैं। इसी तरह अगर ये हो बी सी ए और इधर डी ई एफ हो, ये सिमिलर दे सकते हैं कि नहीं। बी सी ए इस तरफ बी के साथ कौन सा आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, बट यहाँ पे
जैसे कि क्यू ये हो सकता है क्या? देखिए इसमें जैसे बी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है क्यू, ठीक है। सी के कॉरस्पॉन्डिंग सी है ना, तो आर इसके कॉरस्पॉन्डिंग, बट इसमें पी दिया हुआ है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है, पी है, बट इसमें आर दिया, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नो। इस तरीके से हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए आगे इसमें देखेंगे हम थ्योरम 6.3। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion. Hence two triangles are similar. देखिए दो ट्राइंगल्स में corresponding angles उनके इक्वल गिवन, तब उनकी corresponding sides जो है सेम रेशियो होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। ये हमें दिखाना है। देखिए सबसे पहले जो है दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। एक ट्राइंगल ये है हमारा, दूसरा ट्राइंगल ये, ठीक है। इनको नेम दे देते हैं। इसका जो नेम है एबीसी है और इसको डीएफ नेम दे देंगे। जैसे कि इसमें एंगल बी हमारा दिया है 70 डिग्री, तो इधर ये भी 70 डिग्री है, ठीक है ना। ये एंगल ए हमारा है 60 डिग्री, इधर ये भी 60 डिग्री है। अच्छा अब हमारा एंगल सी है 50 डिग्री, तो इधर ये भी 50 डिग्री, मतलब तीनों एंगल जो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये हुआ कि एंगल ए हमारा एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि दोनों 60-60 के हैं। एंगल बी जो है ई के इक्वल है, क्योंकि दोनों 70-70 के हैं, है कि नहीं भाई? ये तो हमने मतलब दोनों से एक टाइप से चेक किया ना। अब जो तीसरा जो एंगल है हमारा सी, किसके इक्वल होगा? एफ के, क्योंकि ठीक। तो इस तरह से तीनों एंगल जो हमारे सेम है, तो इसका मतलब हम देखो कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल डीईएफ के, क्योंकि देखो यहां से शुरू किया हमने, ए जो है डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक। बी जो है ई के कॉरस्पॉन्डिंग है और सी जो है एफ के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस टाइप से हम सिमिलर कह सकते हैं। अगर इसमें सेकेंड जो है इस टाइप से दे सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल सी ए बी, ट्राइंगल एफ डी ई, तो इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं कि नहीं? चलो साइन तो लगा देते हैं। सी जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एफ के, इसमें है। ए जो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? डी के, ठीक। डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? ई के। इस तरीके से आप रख सकते हैं। यस, इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जैसे नेक्स्ट रख सकते हैं कि जैसे ट्राइंगल एबीसी और ये EDF, ठीक। देखो जैसे कि पॉइंट ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, बट इसमें तो ई है। बी जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ई के, इसमें ऐसे ही सी जो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? एफ के। ये सही है, बाकी दोनों गलत है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नो, ठीक है। ये सिमिलर इस तरीके से आप नहीं रख सकते आप इसको। अब जब
ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक भाई, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव किया भाई, एंगल बाय एंगल भाई, मतलब ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ठीक, ऑफ क्रिएटिविटी। तो साइड्स जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है, मतलब ये हुआ, यहां से शुरुआत है ना, ए बी और इधर ये अपॉन डी इज इक्वल टू सेकेंड साइड बी सी है, ई एफ हो जाएगा, बी सी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी एफ, ठीक है। तो इस साइड से ये साइड्स हो जाएंगे, इस साइड से जो है प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आप जो है इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए इसमें आगे जो है, ट्रिपल सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू angles of another triangle, then two triangles are similar. इसमें देखिए ट्रिपल similarity of triangle are respectively equal to angles of another triangle. जैसे कि इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, two angles of a triangle, equal two angles of a triangle. Actually, triple A similarity category can also be stated. Triple A similarity of criterion, ठीक है, can also be stated, can also be stated, ठीक है, मतलब इस तरीके से भी इसको रखा जा सकता है। If two angles of a triangle are respectively equal to angles of another triangle, देखिए तो इसमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, जैसे एक ट्रायंगल ये है हमारा, एक ट्रायंगल ये है, इसका नेम जैसे PQR देते हैं हमने, और ये उसका ABC दे दिया। देखो दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं इसमें, जैसे ये 60 का है, ये भी 60 का है, दूसरा ये एंगल 50 का है, इधर ये 50 का होता है। अब वैसे तो किसी भी देखो ट्रायंगल्स में दो एंगल अगर सेम तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये भाई दो एंगल दे रखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही ट्रिपल ए सिमिलरिटी ही अप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। और ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके बाद सीधा सीधा आप दे सकते हो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब PQ अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन सॉरी यहाँ पे QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC, ठीक है। साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इस टाइप से। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे, देखिए आगे इसमें ये थ्योरम 6.4 है, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। देखिए इसमें पहले हम दो ट्रायंगल बनाते हैं,
दो ट्राइंगल ले लिया हमने इस टाइप से। इस ट्राइंगल को हमने एबीसी ले लिया और इसका नेम हमने डीएफ दे दिया। इसकी साइड्स हैं जैसे 2 सेंटीमीटर, 4, 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, चेक करके देखते हैं इनकी जो साइड्स का रेशियो सेम है कि नहीं। सबसे पहले मैं देखता हूं AC बाई DF। AC कितना है मेरा 6 है, इसमें कितना है 12 है, तो 6 बाई 12, 6 से 12 2 टाइम कट गया तो 1/2 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट चेक करते हैं BC बाय EF। अच्छा, BC कितना है हमारा 4 है, EF 8 है, तो 4 से 8 2 टाइम कट गया तो 1/2 आ गया। अब कौन से बचे AB और B। AB बाय D इज इक्वल टू AB कितना हमारा 2, B कितना है 4 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 1/2 आ गया। ठीक, तो तीनों के जो है रेशियो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब कह सकते हैं हम AC बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AB बाई B। ठीक है ना, ये हमने भाई तीनों को चेक किया तो सेम आ गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DF। ठीक, जब सिमिलर हो गए तो कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव है, बाय SSS सिमिलरिटी, क्योंकि तीनों साइड्स के रेशियो। तो इसका मींस एंगल A जो है D के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग यही है। एंगल B जो है E के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल C इज इक्वल टू F हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम दे सकते हैं इसको कि ट्राइंगल जो है अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो तो हमारा बाय SSS होता है। पीछे बताया था हमने, तीनों साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल हो तो SSS प्रॉपर्टी। इसे आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए थ्योरम 6.5। If one angle of a triangle is equal to the one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then two triangles are similar। देखिए, इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक एंगल जो किसी ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का एक एंगल, और उसमें एंड साइड्स इंक्लूडिंग दो साइड्स के बीच का एक एंगल इक्वल है, जो शुरू में दे रखा है, मतलब दो साइड्स के रेशियो एंड वन एंगल, दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स बना लेते हैं पहले हम। एक ट्राइंगल ये है हमारा, एक ट्राइंगल ये है। ठीक, इस ट्राइंगल का नेम दे दिया हमने PQR, और सेकेंड ट्राइंगल है इसका नेम ABC दे दिया। अब देखो, इसमें जैसे कि एंगल Q जो है एंगल B के इक्वल है, ये गिवन है। सेकेंड, अब इसके साथ में जो साइड्स है, एक साइड PQ है, एक साइड QR है, इधर B के साथ में AB और BC इंक्लूडिंग साइड ऐसे, तो PQ और इधर इसके कॉरस्पॉन्डिंग AB अपॉन AB। सेकेंड साइड इसके साथ में है QR अपॉन BC। ठीक, इस तरह से ये भी गिवन है। अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और साथ में वन, इस
उसमें दो साइड्स वन एंगल बाय एसएस के थ्रू जो है ट्राइंगल सिमिलर होता है बाय एसएस सिमिलर सो ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल ABC इस तरीके से होता है। तो अब इसमें बाकी रिमेनिंग जैसे कि रिमेनिंग एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे एंगल P is equal to angle A and angle भाई ये तो है ही Q equals to B and R is equal to angle C और साइड्स जो है तीनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे PQ is equal to PQ upon AB is equal to QR upon BC into PR upon BC ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया। अब इसमें आगे जो है 6.3 एक्सरसाइज जो है इसी इंट्रोडक्शन के बेस पे तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो इजीली एक्सरसाइज हो जाएगी तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम आगे जो है 6.3 एक्सरसाइज देखेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।